दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तिब्बत का मुद्दा भारत के गले की फांस बन गया है। भारत तिब्बत को चीन का अंग मानता आया है और उसके ऊपर कभी कोई गलत बयानी हुई भी नहीं है। तिब्बत में क्या होता है, जिनजियांग में क्या होता है, बाकी प्रोविंस में वहाँ उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है, उसके ऊपर भारत सरकार ने कभी कोई कमेंट नहीं किया है। दलाई लामा के भी संदर्भ में कि लहासा के अंदर वहाँ पर क्या होता है, तिब्बत के अंदर क्या होता है, भारत ने कभी कमेंट नहीं किया। लेकिन अचानक से मोदी जी को क्या सूझी कि उन्होंने चाइना को कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया। पहले क्रिटिकल मिनरल्स के मुद्दे पे वो पैराग्राफ जो कि मार्को रूबियो के द्वारा पेश किया गया था जॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर क्वाड की मीटिंग में, जो कि विदेश मंत्रियों की क्वाड मीटिंग थी, वो सेम पैराग्राफ एज इट इज उठा के छोटा मोटा हेरफेर करके क्रिटिकल मिनरल्स में मोदी जी ने पेश कर दिया ब्रिक्स मीटिंग में। तो इससे मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी कि आप अमेरिका की भाषा बोल रहे हो। ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी की स्पीच जो थी अमेरिका के व्हाइट हाउस से अप्रूव होकर आई। इसके बाद दलाई लामा का इशू मुझे लगता था कि एक सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील इशू है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले किरण रिजिजू ने बात की और उसके ऊपर फिर अमेरिका चाइना का जब रिटेलिएशन आया तो विदेश मंत्रालय संभल गया और संभल कर उसने कहा कि जो भी किरण रिजिजू ने कहा एक बुद्धिस्टा होने के नाते वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में कहा, एक भारत सरकार का वो व्यू नहीं है, तो डिस्टेंस कर लिया। लेकिन शायद मोदी जी नहीं चाहते थे कि विदेश मंत्रालय इसको डिस्टेंस करे और एक और स्टेटमेंट दिलवाया पेमा खांडू से। पेमा खांडू जो कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। और उन्होंने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से लगती ही नहीं, तिब्बत से लगती है। पहली बार भारत की ओर से किसी एक व्यक्ति ने यह कह दिया खुलकर कि तिब्बत चीन का पार्ट नहीं है और एक अलग देश है। ये भारत का जो एक स्टेटेड व्यू था खास तौर से तिब्बत के बारे में, ये उसके अंदर एक मूलभूत बदलाव था। और इस मुद्दे को लेके फिर जब खास तौर से आज चाइना की ओर से एक स्टेटमेंट आता है और उसमें चाइना ने जो शब्द यूज किए, मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी की भाषा में इससे बुरे शब्द शायद पिछले कई सालों में यूज नहीं किए गए। उनका कहना था कि यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। दलाई लामा के मुद्दे पे अचानक से चीन बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है कि तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये उनका कहना है। और जीजैंग कार्ड जो है, जिसको तिब्बत कहा जाता है एक्चुअली, उसके ऊपर ये सारी बातें निकल कर आई। मुझे लगता है कि जो चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं और दलाई लामा को लेके भारत की ओर से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भी परेशान करने वाले हैं। मैंने कल ही इसके ऊपर एपिसोड किया था कि भारत के मुख्यमंत्रियों को, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनको कब से परमिशन मिलनी शुरू हो गई मोदी जी की ओर से कि वो विदेश नीति के ऊपर काम करें और उसके ऊपर अपने क्या कहते हैं कि बयान दें। अब जबकि जयशंकर भी वहां पे जा रहे हैं तो ये सारी चीजें खुल के बाहर आ गई हैं। ये मुद्दा भारत चीन संबंधों में कांटा बन गया इस टाइम। जी हाँ, बिल्कुल कांटा बन गया है और ये भारत के जो स्टेटेड स्टैंड है कई दशकों से उसके खिलाफ जा रहा है। अब विदेशी मामलों से जुड़े जो लोग हैं वहां पर, उनका कहना है कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यह मुद्दा भारत चीन संबंधों में एक कांटा है। यू जिंग जो कि चाइना की स्पोक्स पर्सन है, कहती है भारत के लिए बोझ है। अगर आप तिब्बत कार्ड, जिसको जीजैंग कार्ड कहते हैं, अगर आप खेलेंगे तो आप खुद का नुकसान करेंगे, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। इन शब्दों का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था। चीन की ओर से नहीं किया गया, भारत की ओर से भी नहीं किया गया। और ये कहा कि जो यू जिंग जो है, शी क्रिटिसाइज्ड the Indian strategic commentators and officials for making improper remarks and warned that playing with the issue would be shooting oneself in the foot. आप पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और मत कीजिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाइना ने ली है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मुझे लगता है कि भारत के लिए जो परिस्थितियां हैं, काटो तो खून नहीं। अब ऐसे में भारत क्या जवाब देगा? भारत के पास जवाब बचता क्या है? क्योंकि तिब्बत इज अ क्लोज्ड इशू फॉर इंडिया। हम तिब्बत के ऊपर चर्चा नहीं करते, हम तिब्बत को एक अलग इशू नहीं मानते, हम तिब्बत को एक अनरिजॉल्व इशू मानते ही नहीं है। और ये लगातार भारत की सरकारें इसके ऊपर चुप्पी साध के बैठती कि वहां पर उसके जिनजियांग में या उनके उइगर्स के साथ क्या होता आया है। लेकिन पहली बार चाइना का भारत को कहना कि तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट, इज समथिंग आई हैव नॉट सीन इन द डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस एवर बिफोर। यूजिंग दिस लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक वार्निंग बेल्स आर देयर। घंटियां बज रही हैं। अगर पहचानने की भारत सरकार कोशिश करे कि मत कीजिए। पहले क्रिटिकल मिनरल्स पे आपने प्रोवोक किया है, अब आपने दलाई लामा के इशू पे प्रोवोक किया है, ये ठीक नहीं है।
मुझे लगता है कि मोदी जी को अपने मुख्यमंत्रियों को रोकना होगा कि जिस किस्म की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये भारत और चीन के बीच में एक नई जंग तक उनको पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।